Hello students, today I am going to explain the chapter 3 from your book First Flight. The title of the chapter is His First Flight, the story written by Liam O'Flaherty. The story by Liam O'Flaherty, His First Flight, is an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. एक छोटी पक्षी की कहानी है जो पहली बार उड़ान भरने में डर का अनुभव करती है. He believes that his wings would not support him. उसको लगता है कि भाई ये मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे पाएंगे. वो देखती है कि भाई मेरे छोटे जो सिबलिंग्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो बिना किसी डर से उड़ान भर पा रहे हैं. But still he could not gather the courage to do the same. लेकिन फिर भी वो अपने छोटे भाई बहनों को छोटे पंख से उड़ान भरते हुए देखने के बावजूद इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो भी उड़ान भर सके. He was punished to stay hungry. उसके पेरेंट उसको पनिश करते हैं, भूखा रखते हैं, ताकि भूख से व्याकुल होकर वो हिम्मत दिखा सके. This lesson reflects about a bird once who hesitates to take the first step because fear in his mind. This lesson teaches us we should trust our own abilities because the fear of suffering is worse than the suffering itself. It is the introduction of this story, and now I am going to explain the text line by line. The young seagull was alone on his leash. Here seagull is a bird. Generally these birds live near the sea and has short legs, long wings and white and grey feathers. Lays. Lays is a narrow horizontal self-projecting from a wall, but here from a cliff. किसी दीवार या पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की ऊंचाई से, स्लोप से हॉरिजेंटली निकले हुए भाग को लेज बोलते हैं. बाहर की तरफ हॉरिजेंटली जो भाग हिस्सा उसका निकला हुआ होता है उसको लेज बोलते हैं. Brink. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. एक यंग सीगल पक्षी था, छोटा पक्षी, समुद्री पक्षी, उस पहाड़ की चोटी से निकले हुए किनारे पर अकेला बैठा हुआ था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. अरे बेटा बंद हुआ पड़ा है, फिर से बनाना है. चलो ना तुम. अच्छा तुम कुर्सी पर बैठो. अरे बेटा
His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई, उसकी बहन दिन में पहले ही उड़ान भर चुके थे. He had been afraid to fly with them. वो पक्षी जो सीगल पक्षी थी, वो उनके साथ उड़ान भरने से डर रही थी. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी प्रकार से उसने थोड़ी सी दौड़ लगाई लेज के किनारे से आगे की ओर, ब्रिंक बोलते हैं किनारा को, और अपने पंख को फैलाकर अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश की. He became afraid. फिर वो डर गई. उनको देखकर थोड़ा सा उसको लगा कि मुझे भी उड़ान भरनी चाहिए. वो किनारे की तरफ दौड़ लगाया, अपने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन फिर से डर गई. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. एक्सपेंस का यहां पर मतलब है ए वाइड कंटिन्यूअस एरिया ऑफ समथिंग. तो यहां पर एक्सपेंस का मतलब हुआ समुद्र का दूर दूर तक फैला हुआ विशाल एरिया. तो समुद्र का जो दूर दूर तक फैला हुआ विस्तार था वहां पर नीचे की ओर नजर आ रहा था. मीलों दूर तक समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा था. He felt certain that his wings would never support him. उसने ये तय मान लिया, महसूस किया कि उसके पंख उसका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head. इसलिए उसने अपना सर झुकाया and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. दोबारा से लेज के नीचे छोटा सा जो होल था जिसमें वो रहती थी, वापस दौड़कर अपने होल में आ गई जहां पर वो रात में सोती थी. तो इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे सीगल. तो एक समुद्री पक्षी होती है, ए बर्ड दैट लिव्स नियर द सी एंड हैज शॉर्ट लेग्स, लॉन्ग विंग्स एंड वाइट एंड ग्रे फीदर्स. लेज, ए नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए बट हियर फ्रॉम ए क्लिफ. ब्रिंक बोलते हैं किनारा को, द एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड बिफोर अ स्टिप स्लोप और ए बडी और वाटर. छोर, किनारा. एक्सपेंस का मतलब यहां पर है अ वाइड कंटिन्यूअस एरिया, दूर दूर तक फैला हुआ किसी चीज का विस्तार, उसको यहां एक्सपेंस बोला जा रहा है. तो एक छोटी यंग सीगल पक्षी होती है जो अपने लेज पर अकेली बैठी होती है. उसके भाई बहन पहले ही उड़ान भर चुके होते हैं, बट वो उड़ान भरने से डरती है. किसी तरह से उसने थोड़ी सी दौड़ लगाई किनारे की तरफ, पंख को फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर डर गई. नीचे देखती है कि दूर दूर तक समुद्र का विस्तार नजर आ रहा था उसे. फिर वो ये तय मान लेती है, महसूस करती है कि मेरे पंख कभी मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे. इसीलिए उसने अपना सर नीचे झुकाया और वापस अपने लेज के पास जो होल जिसमें वो रहती थी वापस दौड़ के आ जाती है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश, सो लिसन इट केयरफुली. द स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल बर्ड who is at that stage of life where he has to learn to fly. This story is about a seagull bird and he had still to learn how to fly, but he is too afraid to fly. His younger brothers and sisters were not afraid for flying, but he is afraid to fly because he could not trust on his wings. It seems that he had
a lack of self-confidence. And when he looked the vast area of sea, he got completely terrified and got convinced that he could never fly. And thus went inside the laze where he usually slept. Even when, now come to the text, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यद्यपि जब उसके छोटे भाई बहन जो थे, उसके प्रत्येक भाई बहन, उनके पंख उससे भी छोटे थे, किनारे तक दौड़ लगाते थे, पंख को फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे। फ्लैप का मतलब होता है मूव इट्स विंग अप एंड डाउन एंड साइड बाय साइड। He failed to muster up courage to take that plunge. मस्टर का मतलब होता है गैदर, कलेक्ट, तो यहां पर हुआ मस्टर अप करेज यानी साहस बटोरना। टू टेक दैट प्लंग, प्लंग का मतलब जंप होता है, डाइव होता है। Which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him shrilly. Shrilly का मतलब होता है with a high pitched voice or sound. Upbraiding him. Upbraiding का मतलब होता है डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड इंग्लिश में बोलेंगे। Threatening to let him starve. Threaten मतलब डराना, धमकाना। To let him starve, starve मतलब भूखा। On his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. यद्यपि उसके छोटे भाई बहन दौड़ लगाते थे उड़ फड़ाकर, लेकिन वो फिर भी इतना साहस नहीं बटोर पा रहा था उड़ान भरने का। उसके मम्मी पापा उसके पास आकर उसको डांट फटकार रहे थे, धमका रहे थे कि भाई नहीं उड़ोगे तो भूखे रह जाओगे, लेकिन फिर भी वो उड़ान भरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। So from this paragraph we get his younger siblings even have shorter wings than his managed to take their first flight, but he could not gather the courage because he was completely afraid. He had a lack of confidence. Then his parents scolded him, threatened him, warned him to let him starve, but he was so afraid that he could not even move. इसके बाद का हिस्सा अगले पैराग्राफ, अगले वीडियो में